नमस्कार। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय पर, हाँ, ध्यान योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ अंश हैं गीता ज्ञान ध्यान योग का मार्ग से। मकसद है कि भाई ध्यान योग के जो शुरुआती सिद्धांत हैं, जैसे मन को साधना, इंद्रियों पर काबू पाना और आत्मा में एकाग्रता, ये सब कैसे हो, जैसा कि इन श्लोकों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, छठा अध्याय सीधा मतलब मन पर ही आ जाता है। और मन साधना देखिए सबसे मुश्किल काम है शायद। और शुरू में ही ये बात साफ हो जाती है कि वो बाहरी चीजें जैसे कर्म छोड़ देना या कोई खास वेश बना लेना, ये योग नहीं है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी। श्रोत की शुरुआती इसी सवाल से है कि भाई असली सन्यासी है कौन, और जवाब यह है कि जो कर्म फल की इच्छा के बिना अपना फर्ज निभाए, ना कि वो जो बस आग या काम छोड़ दे। ये तो कर्म की अहमियत को बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सन्यास को मतलब बाहरी चीज नहीं बल्कि मन की एक स्टेट, एक अवस्था माना गया है। कर्म छोड़ना नहीं, देखिए कर्म के फल से जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, उसको छोड़ना है। और यही समझ कर्म योग से ध्यान योग तक के सफर की पहली सीढ़ी है, सबसे जरूरी। फल की चिंता छूटेगी तभी तो मन शांत होने की तरफ बढ़ेगा ना। अच्छा, तो क्या ये कह सकते हैं कि जब तक कर्म योग में स्थिरता ना आए, मतलब बिना फल की इच्छा के काम करने की आदत ना बने, तब तक ध्यान योग या मन का टिकना वो मुमकिन ही नहीं है। श्रोत में आगे इसी कनेक्शन पे जोर है शायद। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सोचे ना, जब तक मन वो नतीजों में उलझा रहेगा, ये सफल होगा वो असफल होगा, तब तक वो शांत कैसे बैठेगा। श्रोत साफ कहता है कि कर्म योग में मैच्योरिटी, परिपक्वता ही ध्यान की योग्यता लाती है। जब इंसान इच्छाओं से फल से ऊपर उठ जाता है, हाँ, तभी वो सही मायने में योग में स्थित कहलाता है। और फिर वो बात आती है मन की, कि मन ही दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये तो बड़ा गहरा विचार है। ये आप कह सकती हैं इस अध्याय का एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है। श्रोत कहता है कि अपना उद्धार खुद करो, खुद को गिराओ मत। जिसका मन सद गया, जीत लिया जिसने मन को, उसके लिए तो मन बेस्ट फ्रेंड है। पर जिसका मन काबू में नहीं, वो तो अपने सबसे बड़े दुश्मन जैसा है। सारी जिम्मेदारी वो हमारे अपने ऊपर है, हम अपने मन को कैसे ट्रेन करते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, रोज की जिंदगी में तो सुख दुख, मान अपमान, ये सब चलता रहता है। ऐसे में मन को जीतना या वो संभाव रखना कितना मुश्किल लगता है। श्रोत में योगी के लक्षणों में इसी समता या इक्वेनिमिटी पर बहुत जोर है ना। हाँ बिल्कुल, और यही समदृष्टि, यही बराबरी का भाव ध्यान के लिए आप कह सकती हैं जमीन तैयार करता है। श्रोत वन योगियों की बात करता है जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब में एक जैसे रहते हैं, जिनका ज्ञान और अनुभव उन्हें तृप्त रखता है, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में है, और जो मिट्टी पत्थर सोने को एक जैसा देखते हैं। यहाँ तक कि दोस्त दुश्मन, बीच वाले लोग, पुण्यात्मा पापी, सबके लिए एक जैसा भाव। अच्छा, पर ये समभाव इतना जरूरी क्यों है? क्या इसलिए कि ये हमें वो जो लाइक डिसलाइक होता है ना, राग द्वेष, उसके बंधन से आजाद करता है, क्योंकि वही तो मन को भटकाता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बात यही है। जब तक मन किसी चीज की तरफ ज्यादा खिंचेगा या किसी चीज से भागेगा, चिढ़ेगा, तब तक वो स्थिर शांत नहीं हो सकता। समदृष्टि हमें इन मेंटल अप्स एंड डाउन से, मानसिक उतार चढ़ाव से बचाती है। और जब मन इस तरह स्थिर और सम होता है, तभी असली ध्यान के अभ्यास की बात आती है। अच्छा, तो स्टेप्स वे, पहले निष्काम कर्म से मन की जमीन तैयार करो, फिर समभाव से उसे शांत करो, और तब ध्यान का अभ्यास। श्रोत में अभ्यास के लिए क्या बताया गया है, मतलब कैसे करें? हाँ, इसके बाद अभ्यास की बात आती है। श्रोत कहता है कि योगी को एकांत में बैठना चाहिए, जगह पवित्र हो, आसन स्थिर हो, न ज्यादा ऊंचा न नीचा, और वहां फिर मन को एक पॉइंट पर टिकाकर इंद्रियों को, चित्त की एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखते हुए आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान लगाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ बाहरी माहौल, एकांत, पवित्र जगह, और अंदर की तैयारी बिना इच्छा, बिना संग्रह, दोनों पर जोर है। तो अगर हम इन शुरुआती श्लोकों का सार निकालें, मतलब जो निचोड़ है जीवन के लिए, वो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली कि योग या सन्यास ये बाहरी कपड़े बदलने या कर्मकांड का मामला नहीं, ये अंदर का खेल है, मन की शुद्धि, मन की स्थिरता। दूसरी
और शायद सबसे अहम कि हमारा मन यही हमारी आजादी या बंधन का कारण है। इसे साधना ही सबसे जरूरी काम है। और तीसरी बात कि निष्काम कर्म यानी कर्म योग वो ध्यान की नींव है, और ध्यान के अभ्यास के लिए संभाव और एकांत जैसी चीजें वो बहुत मददगार हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये थी गीता के 6 अध्याय के शुरुआती अंशों पर हमारी एक संक्षिप्त सी चर्चा, जो हमें ध्यान के रास्ते का एक परिचय देती है। हाँ, और ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि असली सफर बाहर से अंदर की तरफ है, मन की जो चंचलता है उससे स्थिरता की ओर। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अगर वाकई हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है, तो हम अपनी इस रोजमर्रा की भागदौड़ में इस अंदरूनी दोस्त को कैसे ताकत दें और उस दुश्मन पर कैसे लगाम लगाएं।